नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे ऐसे अफगानिस्तान की जो आज तालिबान के दर्द से करा रहा है। अफगानिस्तान की करीब 4.25 करोड़ की आबादी के सामने 2021 में 1998 की तस्वीर एक बार फिर से जिंदा हो गई। लेकिन तालिबान के आगे अफगानिस्तान का एक ऐसा नेता भी है जो अफगान में बुर्ज आस के आगे उम्मीद दे रहा है और तालिबान के लिए वो लड़ने का ऐलान भी कर चुका है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बन गया है क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को 1990 का वो मंजर याद आ रहा है जब यहां के लोगों को तालिबान के मुताबिक ही नहीं चलने पर बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती थी। अफगान पर बरपा तालिबान का कहर, तबाह हो रहा अफगानिस्तान का शहर शहर। तालिबान ने शुरू कर दिया कत्लेआम, लोगों पर तालिबान का जुल्म हुआ बेलगाम। अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोग यहां से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में उनकी मौत नजर आ रही है। तालिबान के लड़ाकों ने जैसे ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया, पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को 1990 का वो मंजर आज भी याद है जब यहाँ के लोगों को तालिबान के मुताबिक नहीं चलने पर बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती थी। लेकिन 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में अब वही दोबारा बड़ी ताकत बनकर उभरा है और उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब अफगान लोगों को अपने भविष्य को लेकर खतरा दिख रहा है। वो एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें देश से बाहर निकलने का आखिरी यही रास्ता नजर आ रहा है। ये तस्वीर 15 अगस्त की है। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में अफगानिस्तान से कतर जा रहे 640 लोग दिख रहे हैं। कई लोगों का डर है कि तालिबान कड़े इस्लामिक कानून लागू करेगा। ऐसे ही कानून उसने 1996 से 2001 के बीच अपने शासन में लागू किए थे। बच्चों के स्कूल जाने या महिलाओं के बाहर काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। बुर्का पहनना अनिवार्य था। महिलाओं को घर के बाहर निकलने के लिए भी पुरुष रिश्तेदारों को साथ रखना होता था। तालिबान ने म्यूजिक पर बैन लगा दिया था। चोरों के हाथ काट दिए जाते थे। बेवफाई करने पर पत्थर मारे जाते थे। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान के साथ खड़ा था, आखिर क्या हो गया कि अफगानिस्तान से अमेरिका को अपनी सेना हटानी पड़ी। दरअसल अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों पर आतंकी हमलों के खिलाफ वॉर ऑन टेरर शुरू किया था। हमले के लिए जिम्मेदार अलकायदा पर तालिबान ने कार्रवाई नहीं की और तो और उसे बचा कर रखा। इससे भड़के अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया था। कुछ ही महीनों में तालिबान के लड़ाकों को देश से खदेड़ दिया गया। इसके बाद अमेरिका के लिए लगातार युद्ध लड़ना और देश का पुनर्निर्माण करना बेहद मुश्किल साबित हुआ। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी की घोषणा की थी। तालिबान से डील भी की थी।
इसमें तालिबान के खिलाफ सीमित मिलिट्री कार्रवाई पर सहमति बनी। इसके बाद प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन ने अगस्त के आखिर तक अमेरिकी सैनिकों के लौटने का ऐलान कर दिया था, जिसका परिणाम हुआ कि आज अफगानिस्तान में हर तरफ डर और हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को तालिबानियों के जुल्म सहने पड़ रहे हैं। खैर, इस लड़ाई से एक बात तो साफ है कि आतंकी सोच वाले तालिबानी अपने कानून के हिसाब से ही अफगानिस्तान पर राज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो तालिबान का खूनी राज देख रहे हैं आप, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कहर बरपा है और ये कहर किस कदर बरपा है इसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। जाकिर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हालात क्या है दरअसल वहां पर। जाकिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले यहाँ के लोग और पूरा हिंदुस्तान मुझे लगता है ये समझने की कोशिश करेगा इस वक्त कि क्या जो मीडिया में चीजें चल रही हैं, क्या मौजूदा हालात वही हैं? क्या वाकई में अफगानिस्तान के लोगों को डर लग रहा तालिबान से? क्या है मौजूदा स्थिति वहां पर? थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टू बी हियर विद यू सर। एक्चुअली जब तालिबान ने अटैक किया है अफगानिस्तान पे, पूरा एक टेरर का माहौल है, डर का माहौल है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसे हम इधर बाहर कंट्री से बाहर पढ़ रहे हैं तो घर वाले से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जब कांटेक्ट होता है तो वॉइस मैसेज पे होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है क्योंकि 2 महीने से जो प्रोविंस में दूर दूर जो रिमोट एरिया प्रोविंसेस है अफगानिस्तान में, उसमें वार चल रहा था। उसकी वजह से बहुत इफेक्ट हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज दिया है, सेक्रीफाइस दिया है। जितना पब्लिक मर गए उससे 2 गुना ज्यादा आर्मी सेक्रीफाइसेस दिया है। अभी बहुत ज्यादा ऐसा कोई मेरे लाइफ में मैंने ऐसा जो पुरानी हिस्ट्री है 1996 वाला, वो तो हम उस टाइम हम छोटे थे, हमने सिर्फ देखा था, मम्मी लोगों पापा लोगों से सुनना था, बड़े टीचर लोगों से। अभी मेरा एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, एक तो सिविल इंजीनियर था कुंदूज प्रोविंस में। उसने मुझे बता दिया कि यार 4-5 दिन हो गया बाहर नहीं निकल सकता है। एकदम एक तो वॉइस मैसेज में रोने लगा। तो उसका भाई एक बार इंतकाल हुआ था, बड़ा भाई का, मेरा जो दोस्त है। उसने मैंने कभी रोना नहीं देखा था, उसका आंखों में आंसू नहीं देखा था। अभी मैंने उसको वॉइस मैसेज देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान, उससे पहले भी परेशान हूँ, फैमिली के बारे में भी परेशान लग रहा हूँ। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आए हैं, अभी गवर्नमेंट ने तालिब, मुझे एक बात पे बहुत अफसोस हो रहा है। जितना इसके हिस्ट्री तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका के साथ ये लोग फाइट कर रहा था, तालिबान टेररिस्ट थे। जब अभी ये पीस प्रोसेस चल रहा था, एग्रीमेंट दोहा कतर में हो रहा था, अभी ये लोग एकदम फाइटर बन गए। सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको नेम दिया है। और अफसोस की बात यही है कि अभी ओनली 4 कंट्रीज उधर उसका एम्बेसीज ऑपरेटिंग कर रहा है। उसमें एक चाइना है, जिस आज का न्यूज है, मतलब जो प्रिसाइज न्यूज है मुझे उसका, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और रशिया, सब लोगों को पता है कि ये इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं है। मतलब रिलीजियस नाम देना बहुत बेकार काम है। हम इसलिए आइडियोलॉजी की लड़ाई है जाहिर तौर पर। जाकिर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप वहीं पे हैं और जो मौजूदा हालात वहां पर हैं वो दर्दनाक हैं, देखने में डर लग रहा है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेन्स पे लद कर जा रहे हैं कि जैसे तैसे मुल्क छोड़ दिया जाए ताकि जान सलामत रहे। आप वहां पर हैं, क्या घर से निकलने में भी आपको डर महसूस होता है? वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है? सर ऐसा है कि अभी उस पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अभी मेरा छोटा सा स्टेट है, 3.5 लाख 4 लाख तक उसका पॉपुलेशन है, कुनर ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान के उस साइड बॉर्डर में है। उसमें और तो मुझे पता नहीं है, लेकिन स्टेट में आज तीसरा दिन है कि 22 लोग उधर बच्चे जो 18 से नीचे है उसका एज, वो उसमें 2 आज शाम मर गई और 20 लोग जख्मी है। जलालाबाद में परसों दिन में मीडिया को जो लोग बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सारी झूठ है। 1990 वाला काम हो रहा है।
अभी परसों का बात है कि जर्नलिस्ट को मारा है बहुत ज्यादा, 2 जर्नलिस्ट के ओल्ड एज के आदमी है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है उधर। अभी एयरपोर्ट में सुनने का आया, अभी मुझे एक दोस्त ने कॉल किया कि भाई मेरा बहन का हस्बैंड उसका किडनैप किया गया है। बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यूनाइटेड नेशंस बहुत साइलेंट है इस पे, ये बहुत अफसोस की बात है। बल्कि हमारा अभी भी होप है, हमारा उम्मीद है, क्योंकि प्रेसिडेंट गनी अभी उधर है इमारात में, यूएई में है। लेकिन हम जितना भी हो सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंडियन से एक चीज और आपसे जाकिर समझना चाहूंगा, इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आपको अभी भी कोई उम्मीद, क्या उम्मीद आपको कोई नजर आ रही, क्या हालात फिर से सामान्य हो सकते हैं, कहीं से कोई उम्मीद, क्योंकि आप वहीं पर हैं? सर देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखोगे इस इमारात जो बोलते हैं तालिबान का, उसका हिस्ट्री में ऐसा आदमी आपको नजर नहीं आएगा। शायद ये बात जो मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूँ, ये शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये लोग ज्यादा सोशल मीडिया वो फॉलो करता है, उस पर बहुत ज्यादा वार्निंग देते हैं लोगों को। अभी जो वो तालिबान में ऐसा एक आदमी नहीं है कि आप सोचोगे कि ये पढ़े लिखे हैं, पहाड़ों से आए हैं। मैं कसम कहता हूँ कि अभी जो मेरा स्टेट में लोग आए हैं, इसमें मैंने एक आदमी को देखा था जो मैंने 2012 में पाकिस्तान गया था, क्योंकि मेरा पैदाइश जब रशिया अटैक किया था, इन्वेजन किया, हम उधर शिफ्ट हुए थे, रिफ्यूजी थे, उधर मेरा पैदाइश हुआ है। लेकिन 2012 में उधर बैचलर एडमिशन के लिए गया, उधर हॉस्टल में वो लोग कांटेक्ट में आ गए। वो लोग सिर्फ मैं जानता था कि वो तालिबान में है और ऐसा आदमी है कि सब अनपढ़ लोग हैं। भाई अफसोस का बात यह है कि जो बच्चे हैं फाइट करते हैं तालिबान के लिए, उसका ब्रेन वॉश, क्योंकि उसका जो बात करना, उसका जो बिहेव करना है, वो ऐसा नहीं है कि एक फाइटर है, वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और जो लीडर है इसमें एक ऐसा आदमी नहीं है कि मैं समझ लो कि हमारे इकोनॉमिक्स के लिए काम करेगा, एजुकेशनल सेक्टर के लिए काम करेगा। भाई जबरदस्ती से कभी रूल नहीं हो सकता है, अगर हो सकता था ग्रेट अलेक्जेंडर ने नहीं किया अभी तक। बिल्कुल जाहिर तौर पर जाकिर, जबरदस्ती का रूल नहीं हो सकता है। एक विचारधारा को आप किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते, जो कि साफ तौर पर आप लोगों पर जो जुल्म हो रहा है वो हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान का एक अच्छा मित्र रहा है और जो तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही वो बहुत ज्यादा डरावनी है। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि जल्दी स्थिति वहां पर सामान्य हो। आपका बहुत शुक्रिया जाकिर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो वहां के यानी अफगानिस्तान के नागरिक जाकिर हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि तालिबान का खूनी खेल आखिर अफगानिस्तान में किस कदर चल रहा है। तो अफगानिस्तान में तालिबान का राज एक बार फिर से वापस लौट आया है। ऐसे में अमेरिकी सेना में आईटी हेड के रूप में काम करने वाले भारत के अशोक सिंह ने बताया कि किस तरह से वहां पर अमेरिकी सेना लड़ रही थी और तालिबान के आने के बाद किस तरह का माहौल वहां पर रहा। अफगानिस्तान में तालिबान का राज, न्यूज़ वन इंडिया खोलेगा हर राज। छात्रों ने सुनाई अपनी आप बीती, अफगान में लोगों पर क्या है बीती। अफगानिस्तान में तालिबान का राज वापस आ गया है, इसलिए लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तालिबान का खौफ लोगों में इतना समा गया है कि लोग अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी सेना में शामिल अशोक सिंह भी अफगानिस्तान से भारत वापस अपने परिवार के बीच लौट आए हैं। अशोक सिंह यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की अमेरिकी सेना के कैंप में 2 साल से बतौर आईटी हेड काम कर रहे थे। अशोक सिंह ने बताया कि कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान एक्चुअली जो है जून महीने में इन्होंने जो है सबसे बड़ा एक बेस है बगराम बेस इन्होंने जून में खाली करना स्टार्ट कर दिया था। बगराम बेस जून में क्योंकि जो है ये जब जून में बगराम बेस खाली करना स्टार्ट कर दिए, जुलाई आते आते ये पूरा जुलाई में अचानक से एक दिन न्यूज़ आई कि भैया बगराम से सारे यूएस वाले चले गए। तो जब से जून से स्टार्ट किए थे जो है बेस खाली करना, उसी टाइम से तालिबान एक्टिव हो गया था, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि बगराम खाली करके जाने वाले हैं। एक तरह से उनको एक सिग्नल मिल गया था कि अब यूएस यहाँ से स्टार्ट कर रही है अपना इवैक्यूएशन, जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था दोहा की मीटिंग में। तो जून के मिड में ये पूरा बगराम कैंप खाली कर दिए, और जैसे ही बगराम कैंप खाली किए वैसे ही तालिबान ने बहुत ही तगड़े तरीके से लड़ाई चालू कर दी। स्टार्ट किया इन्होंने
कांधार में जब स्टार्ट किया सबसे पहले इन्होंने स्प्रिंग बोल्डक जो बॉर्डर है यहाँ पे चमन बॉर्डर के पास जो ज़िला पड़ता है वहाँ पे अटैक किया और शायद उसी अटैक को कवर करने के लिए अपने दानिश थे जो है इंडियन मीडिया के वो भी वहाँ गए हुए थे। तो दानिश की उसी में डेथ हुई थी, उसी फाइटिंग में अफगान आर्मी के साथ वो पूरा बेसिकली कवर कर रहे थे सारा वो, तो वहीं पर उनकी डेथ हुई है। तो उसके बाद इन्होंने पहले पूरा कांधार जो है अपने अंडर में ले लिया था, सिटी में नहीं आए थे। अमेरिकी सेना में बतौर आईटी काम करने वाले अशोक ने कहा कि तालिबान के बढ़ते कदम को देखते हुए अमेरिकी सेना पूरी तरह से चौकन्नी हो गई। उसके बाद उन्हें वो जगह खाली रखने का आदेश दिया गया। 14 अगस्त को शाम को 4 बजे हमारे पास एम्बेसी से कॉल आई अर्जेंट कि आपको बेस खाली करना है शाम को 6 बजे तक। 2 घंटे का टाइम है। अब 2 घंटे में जो हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कैंप खाली करने के, वो कुछ मतलब इनके जो डेटा वगैरह हैं, एज आईटी में वहाँ पे काम कर रहा था, मेरा काम था उनका डेटा सेव करना, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उनके एम्प्लॉइज़ की, उनका अपना इंटरनल रिकॉर्ड होता है, वो सर्वर्स में सब सेव होता है। तो मेरा काम था उस डेटा को सेव करना और सर्वर को डिस्ट्रॉय करना। और साथ में जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉई काम कर रहे थे, यूएस गवर्नमेंट के हों या जो है कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी अफगानी हो, उनके जितने भी लैपटॉप हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना कि कोई भी उन लैपटॉप से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल ले। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो कैंप के अंदर होता है, जो भी अफगानी काम कर रहे हैं उनका अगर कोई इन्फॉर्मेशन तालिबान के पास मिल गया तो वो अफगानी की जान जाने की पूरे चांस है। इतना ही नहीं, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।